हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय द माइजीन। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो टुडेज आवर टॉपिक्स आर फेगोसाइटोसिस, साइक्लोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। So these are the fundamental cellular processes. We will learn these important concepts by the questions. Let's begin with the question. So the question is bulk drinking of fluids by cell is termed as। जब सेल किसी भी बल्क लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल्स को इनटेक करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। So the options are endocytosis, exocytosis, cyclosis, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस किसको बोलते हैं। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी विच इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड वी नो दैट all the organs are made up of different cells and billions of cells। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलते हैं यहाँ की कोई एक सेल है। तो इन जनरल सेल में बाहर से बहुत सारी चीजें अंदर भी जाती हैं और अंदर की चीजें बहुत सारी बाहर भी जाती हैं। तो नॉर्मली तो जब कोई चीज सेल में बाहर से जब वो चीज अंदर जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडो मीन्स अंदर जाना, साइटोसिस में सेलुलर प्रोसेस, तो दैट विल बी टर्म्ड एज द एंडोसाइटोसिस। बट जब कोई पार्टिकल मटेरियल या कोई भी चीज जब सेल के अंदर से बाहर जाती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्सोसाइटोसिस, मीन्स टू से दैट एग्जिट। सो दिस टर्म विल बी कॉल्ड एज ए एक्सोसाइटोसिस। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये कैसे प्रोसेसेस होंगी। मान लीजिए हम यहाँ एक सेल की मेम्ब्रेन लेते हैं, उसका एक पार्ट देखते हैं और मान के चलते हैं यहाँ पे कोई लिक्विड प्रेजेंट है और यह सेल के अंदर कोई लिक्विड है जिसको बाहर जाना है। सो दीज आर दी जस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बाहर कोई भी मटेरियल है, जब वो सेल के पास आएगा तो यहाँ पे सेल का ऐसा मेम्ब्रेन फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके का सर्कुलर फॉर्म बनाती है। जब मेम्ब्रेन दोनों क्लोज हो जाती हैं तो ये एक सर्कुलर सेलुलर कंपार्टमेंट सेल के अंदर इस तरीके से जाता है और ये मटेरियल यहाँ डिलीवर हो जाता है। तो इसमें कोई भी चीज बाहर से अंदर जा रही है सेल के तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। मान के चलते हैं सेल में कोई चीज अंदर प्रेजेंट है, कोई मटेरियल है, कोई पार्टिकल है, कोई सब्सटेंस है जो सेल बाहर भेजना चाहती है। तो इसी तरीके सेलुलर कंपार्टमेंट्स बनेंगे और वो जाके मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे और बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेन ओपन अप हो जाएगी तो ये मटेरियल सेल के बाहर डिलीवर हो जाएगा। तो इसमें कोई भी मटेरियल सेल के अंदर से बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो सेल के जो चीज अंदर जा रही है उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, जब कोई चीज सेल के बाहर जाएगी तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। नाउ सी व्हाट इज द फेगोसाइटोसिस। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जनरली जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये सेल एक्टिवेट हो जाती है और इनको किल करती हैं। तो किल कैसे करती हैं, ये सेल इन बैक्टीरिया वायरसेस को इनगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन्स खाना, यानी व्हेन सेल स्टार्ट ईटिंग समथिंग लाइक सॉलिड मटेरियल देन इट विल बी कॉल्ड एज ए फेगोसाइटोसिस। Now see there is a one term is written as the cyclosis. So what is the cyclosis? The cyclosis is suppose there is a material present inside the cell in the cytoplasm. तो सेल में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है और ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म में जब कोई भी मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो सेल के अंदर ही मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म में तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। So the cyclosis term used for the movement of cytoplasm inside the cell will be termed as a cyclosis। इसको ऐसे याद रखें, साइक्लोसिस में साइक्लोन आना, सेल के अंदर जब भी कोई भी साइक्लोन मूवमेंट से मटेरियल मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस। Now see the term पिनोसाइटोसिस। What is the पिनोसाइटोसिस? पिनो मीन्स पीना और साइटोसिस में सेलुलर प्रोसेस। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई भी लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल सेल बाहर से अंदर की तरफ पीती है या बाहर से अंदर की तरफ इनटेक करती है लिक्विड मटेरियल या कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है लिक्विड में, जब वो लिक्विड को अंदर सेल में इनटेक करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे सेल के ऐसे प्रोट्रूजन्स बन रहे हैं, फिर ये मेम्ब्रेन में क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से सेल कोई भी लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर ले लेती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस।
तो फेगोसाइटोसिस इज सेलुलर ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। तो द क्वेश्चन इज बल्क ड्रिंकिंग ऑफ फ्लूइड्स बाय सेल इज टर्म एज, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पिनोसाइटोसिस। चलिए हम इसको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज कॉल्ड, तो हमारे ऑप्शंस हैं फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, साइक्लोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। Pinocytosis will not be the answer because pinocytosis means the cellular drinking, and here the question is talking about the cellular eating. Cyclosis will not be the answer because the movement of cytoplasm inside the cell is called as cyclosis. Now see the endocytosis. Endocytosis means something going inside the cell. So these pinocytosis and phagocytosis both are the types of endocytosis, but are different. In phagocytosis, solid material will go inside the cell, and in pinocytosis, liquid material will go inside the cell. So for this question, the most suitable answer is phagocytosis because it is talking about the eating. Okay, understood? Now let's see another question. The process of cytoplasm movement inside the cell. अभी हमने पहले इस सेल के थ्रू समझा था कि जो भी साइटोप्लाज्म मूवमेंट इनसाइड द सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शंस है कच्चा बादाम, विनोद, बैगन एंड साइक्लोसिस। डेफिनेटली यू नो द आंसर, द साइक्लोसिस इज द आंसर। द कच्चा बादाम विल नॉट बी द आंसर, विनोद आंसर नहीं होगा, बैगन आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या है? साइक्लोसिस। आई होप वी हैव लर्न द इम्पोर्टेंट सेलुलर कॉन्सेप्ट्स बाय द क्वेश्चंस एंड इट मे हेल्प यू। फिर मिलते हैं, तब तक खाओ पियो ऐश करो।